हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी भारद्वाज फिर से आपका स्वागत करता हूं और एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा कि सर डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स कब हो सकते हैं। उनका आपका कुछ का सिर्फ एक एग्जाम है, टीयर वन है, कुछ का टीयर वन और टीयर टू है। तो सभी के एग्जाम्स अब डी ट्रिपल एस बी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। डी ट्रिपल एस बी कब एग्जाम लेना स्टार्ट करेंगे, चलिए उस पर बात करेंगे। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन बता देता हूं। आप अगर डी ट्रिपल एस बी किसी भी एग्जाम की बात करते हैं और उसमें पेपर वन की बात करते हैं तो पेपर वन में आपको देखने को मिलेगा मैथ्स रीजनिंग आती है। किसी में 40 नंबर के आते हैं, किसी में 20-20 नंबर के आते हैं। तो आप दोनों के लिए सुपर बेनिफिशियल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लॉन्च कर दिया है, आप इसमें जाके दे सकते हो। डी ट्रिपल एस बी पेपर वन कॉमन मैथ्स क्लासेस, इसमें आपको 21 वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी लवी मैथ्स चैनल के ऊपर। आप यहाँ यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लवी मैथ्स और आपको यहाँ पर मैथ्स की और रीजनिंग की दोनों की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जल्दी से जल्दी रिवीजन आपका इसमें हो जाएगा कि विद इन टाइम लिमिट। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो वर्किंग होते हैं, जिनको कम टाइम होता है, तो एक एक दो दो वीडियो के अंदर पूरे पूरे चैप्टर को रिवाइज करना आपके लिए सुपर बेनिफिशियल साबित होगा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो अपने चैनल की थी। आप इसमें आपका डी ट्रिपल एस बी अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हो और मैथ से आप करते हो तैयारी, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी मैथ्स। ये प्लेलिस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम की सफलता निर्धारित होने वाली है। तो आप यहाँ से अपना मैथ्स कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग लगभग हम सिलेबस विद इन 1 मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने 1 जनवरी से स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो लास्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको उसके प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो मार्च एग्जाम्स के अंदर जो भी आपका हुआ, जितने भी डी ट्रिपल एस बी ने एग्जाम लिए थे, अब दोबारा लेना स्टार्ट करेगी, उससे पहले जितने भी एग्जाम लिए थे वो सारे एग्जाम्स का एनालिसिस मैंने इस वीडियो में डाला है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है चैनल पे जाके, तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको ये वीडियो दिख जाएगी। इसके अंदर बताया गया है कि कंप्लीट मार्क्स, इससे पहले एक फरवरी में जो एग्जाम हुए थे उनका एनालिसिस किया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट्स का पेपर वन का। और इसमें मार्च के एग्जाम्स का मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्जाम डेट्स के बारे में। दो चीजें हैं, दो पॉइंटों से मैंने अपना एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो दोस्त हैं कुछ से जो हम नोन है डी ट्रिपल एस पी में, बहुत बड़ी पोस्ट पर तो नहीं कहूंगा पर हमारे लिए तो बड़ी पोस्ट पर ही है, जो हमें रिप्लाई दे देते हैं। तो एक उनका रिप्लाई है और एक थोड़ा सा टेक्निकल जो मैं खुद सोच रहा था, तो उन दोनों को मिक्स करके मैं आपको आंसर करता हूँ। तो जैसे जो फ्रेंड्स थे जो डी ट्रिपल एस बी में वर्किंग करते हैं, तो उनसे पता चला था कि भाई आपके जो एग्जाम्स है 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स, 15 जुलाई के आसपास। अब जो आपके एग्जाम टेकिंग एजेंसी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस एग्जाम लेती है एसएससी का भी और आपके डी ट्रिपल एस बी का भी, सेम एग्जाम एजेंसी है। ठीक है, अब इनमें ना थोड़ा सा टेक्निकल अगर आप भी सोच सकते हो। देखिए ये एग्जाम कैलेंडर है एसएससी का, ठीक है। इसके अंदर 5 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट है, यहाँ पे 5, 6, 7 जून से स्टार्ट है और फिर 24 यहाँ से। जैसे कि इलेक्शन आपको पता है डी ट्रिपल एस बी में स्टाफ का 15 जून तक तो लगभग लगभग आपका स्टाफ बिजी है डी ट्रिपल एस बी का। ठीक है, दिल्ली के इलेक्शन आपके, ठीक है, ये तो चलो फिर भी सेंट्रल लेवल पे हो गया एसएससी। तो यहाँ के बाद 15 के बाद आपके एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी बनती थी कि भाई लगभग 15 जून के बाद आपके एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। बट आप यहाँ देखोगे 15 के बाद फिर 24 से 26 जून तक आपके एग्जाम है यहाँ पे एसएससी फेज 12 के, और 27 से लेकर 29 तक आपके एग्जाम है एसआई सीपीओ के। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट से आपके स्टार्ट हो जा रहे हैं और लगभग आपके जा रहे हैं 12 जुलाई तक। मतलब ये डेट्स आपकी पैक्ड हैं। ठीक है, एसएससी के द्वारा टीसीएस ही लेने वाली। अब ये वो बड़े एग्जाम्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी एक आपकी कुछ आपके डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स भी बड़े हैं जिनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है, और ये तो उनसे भी बहुत बड़े हैं जैसे सीएचएसएल वगैरह है, इनमें नंबर ऑफ इनकी जैसे आप सोच सकते हो, ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में याद है सर फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा हो सकता है 27 को एसएससी ले रहा हो, सेकंड शिफ्ट में डी ट्रिपल एस बी ले रहा हो। ऐसा नहीं है, जैसे आप लगभग लगभग इन नंबर ऑफ शिफ्ट्स इन एग्जाम्स की इतनी ही रहती है। 2-2 घंटे का पेपर है जैसे सीपीओ का, तो 3 ही शिफ्ट अवेलेबल है और लगभग आपकी डेली अब 8-9 शिफ्टों में सीपीओ का एग्जाम होता है। तो आपको इन एग्जाम डेट्स में आपको डेट्स नहीं मिलने वाली टीसीएस की तरफ से।
क्योंकि बात ये है कि अब ये CHSL है, इसमें भी नंबर ऑफ शिफ्ट 4 होती है और तभी जाके इतने कम दिनों में कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं CHSL में। तो इन डेट्स में एग्जाम करा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो मुझे अपना पर्सनली लगता है। देखिए एग्जैक्टली मैं DSSB का चेयरमैन तो हूँ नहीं, बट फिर भी जो मैं सोच पाया कि जो उन्होंने तो एक डेट बताई थी, तो वो भी जो दोस्तों ने बताई थी 15 जुलाई, वहीं पे जाके लगभग क्लियर अप्रोक्सीमेटली आपकी स्टार्ट हो रही है। 12 जुलाई के बाद आपके एग्जाम डेट्स रिलीज होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो अपना टारगेट लेके चलिए कि लगभग 15 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात ये आती है कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ये DSSB के ऊपर है। ऐसा कभी उसका कैलेंडर एग्जैक्टली ये नहीं चलता कि सेम अगर किसी एक एग्जाम है कि मान लीजिए DSSB TGT का है तो पहले वो कंप्लीट कराएंगे फिर दूसरे का हाथ लगाएंगे, ऐसा नहीं है। DSSB का कोई भी कैलेंडर आप देखोगे तो उसमें ऐसा हो सकता है 1-2 तारीख को दिख रहा है किसी शिफ्ट में, 2 शिफ्टों में, और उसकी अगली 2 शिफ्ट एक हफ्ते बाद हो रही है। ऐसा DSSB के कैलेंडर में बहुत बार देखा गया है, ठीक है। तो ऐसे चलते रहते लगभग आपका मेरा मानना ये है 15 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले लगभग ये मान लो कि लगभग 20-25 दिन तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपके पास बहुत कम टाइम है मेरे दोस्त, जो आपको तैयारी करनी है। सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिवीजन भी करना है, सिलेबस का 3 से 4 बार जितना किया है उसको बेस्ट करना है, फिर प्रैक्टिस भी करनी है, वो सारी चीजें करनी है। टाइम बहुत कम है, खींच के आपको जोर लगाना पड़ेगा, पूरा जोर लगा दो। जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा, तो पूरा जोर लगा दीजिए जितना है, या फिर जाने दो, देखी जाएगी जो होगा, ठीक है। तो किस्मत के भरोसे। तो मेरा मानना यह है कि DSSB में वैकेंसी 3-3, 4-4 सालों में आती है, तो पूरा जोर लगा दीजिए, जितनी हेल्प हमसे हो पाएगी। फॉर श्योर आपका सिलेबस अगर TGT PGT मैथ्स के Tier 2 का सिलेबस है वो मैं करा ही रहा हूँ, और पेपर 1 का सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग लवी सर करा ही रहे हैं, और वो पेपर 2 का भी कुछ पार्ट कराएंगे। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली, और प्रैक्टिस भी हम आपकी कराएंगे साथ में। बट आपकी सेल्फ स्टडी का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में, इस वीडियो में आपको बताया भी था कि भाई 2024 में जो एनालिसिस था वो मैंने आपको बताया। अब पेपर 1 में जैसे मैं आपकी जीके है, आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, वो आपको करनी पड़ेंगी। रीजनिंग की कुछ सारे चैप्टर्स अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट करा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि 100% आपका सिलेबस कवर करा पाए। क्योंकि देखो पेपर 1 का तो लगभग सिलेबस डिफाइंड होता है, पेपर 2 का सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है, तो वो भी करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप चैनल से नए हो तो, और पुराने हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और शेयर अपने दोस्तों से जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। फिर से आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।